प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि दुआ क्या है। व्हाट इज प्रेयर? याद रखें, प्रेयर इज द वे बाय विच द क्रिएशन स्टेज इन्वॉल्व्ड विद गॉड। हमने ये सीखा है कि किस तरह से ये कायनात खुदा की तख्लीक है, और ये जो तख्लीक खुदा ने की है, इट नीड्स टू स्टे इन्वॉल्व्ड विद द क्रिएटर। और एक ही तरीका है कि आप किसी तरह से आप इन्वॉल्व रह सकते हैं, दैट इज थ्रू प्रेयर। याद रखें कि रिलेशनशिप तब ही कायम रहता है जब बात की जाती है, और दुआ खुदा से बात करने का एक वसीला है। दुआ के वसीला से आप खुदा के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। दुआ के वसीला से आप बहुत सी बातों को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। सो प्रेयर हेल्प्स अस टू नो अबाउट गॉड। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते, चाहे कोई भी वर्ल्डली रिलेशन हो, आप देखते हैं कि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करते, आप नहीं जान पाते कि वो शख्स आखिर है कैसा। सो आप खुदा को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसे दुआ के वसीला से एक्सेस ना करें। एंड थ्रू प्रेयर वी कैन कम्युनिकेट आवर रिक्वेस्ट्स। हम अपनी मुनाजातें, अपनी ज़रूरियात खुदा को बताते हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार भी कर सकते हैं। हम खुदावंद की मदासराई करते हैं। हम उसको धन्यवाद कहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसे ताज़ीम कर देते हैं और उसको वो दर्जा देते हैं जिसके वो लायक हैं। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रेयर? हमें दुआ करनी क्यों चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। याद रखिए, गॉड डज नॉट वांट अस टू प्रे सो दैट ही कैन फाइंड आउट व्हाट वी नीड। खुदा इसलिए हमें ये नहीं कहता कि तुम दुआ करो ताकि वो जान पाए कि हमारी ज़रूरत क्या है या हमें किस चीज़ की, हमें क्या चीज़ चाहिए। मत्ती की इंजील 6 बाब की 8वीं में लिखा है, बस उनकी मानत ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर खुदा को ये बताना पड़े कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुदा नहीं है। और हमने ये सीखा है कि वी आर क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। हम खुदा की सूरत, उसकी छवि पर खल्क किए गए हैं, उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं। तो जब हम उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं, उसने हमें हमारे नथनों में जिंदगी का दाम फूंका है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो ना जाने कि हमारी ज़रूरियात क्या है? ही ऑलरेडी नोस। और मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने इस ताल्लुक से बताया है, सिखाया है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पर ही वो चाहता है कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से हम उस पर इन्हिसार करते हैं। आमीन। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की इलामत है कि हम अपनी काबिलियत पर तकिया नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद पर हम रिलाई करते हैं, हम क्लिंग करते हैं, हम डिपेंड करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक बच्चा बाप से तवक्को करता है कि वो उसे अच्छा देगा, हमें भी खुदा से ऐसे बात करनी है, दुआ करनी है, क्योंकि हम ये जानते हैं यीशु मसीह के वसीला से, यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 12वीं आयत के मुताबिक हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम इस चीज़ का मुकाशफा हासिल कर लेते हैं कि यीशु मसीह की वजह से हमारा जो लोगों का खुदा है हमारा बाप है, तो हम इत्तकाद, इत्तेमाद, ईमान के साथ हम दुआ करते हैं। आमीन। लूका की इंजील पढ़ें 11वें बाब की 9वीं आयत से 12वीं आयत में तो यूं लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? गॉड ऑलरेडी नोज व्हाट यू वांट। और खुदा आपको मुहैया करता है, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा यरी है, जो प्रोवाइडर है, जो मुहैया करता है। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो हमारी दुआओं पर अपना कान लगाता है। इसी तो हम ज़बूर में कहते हैं, यहोवा मैं पुकारना
मेरे वाल तू छेती आ। वी मस्ट ट्रस्ट गॉड, वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड। मत्ती की इंजील 21वें बाब की 22वें में लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगो वो सब तुमको मिलेगा। आपने ईमान के साथ खुदा से मांगना है। अब यहां पे इस चीज को समझना है, गॉड ऑलरेडी नोज व्हाट यू वांट। ईमान के वसीला से आपने कन्फेस करना है दुआ में कि वो ऐसा कर सकता है, एंड यू नीड टू सीक द विल ऑफ गॉड। यहां पे लिखा है ना, ढूंढोगे तो पाओगे। यू नीड टू सीक द विल ऑफ गॉड। आमीन। और थ्रू प्रेयर ट्रस्ट, लव एंड रिलेशनशिप ग्रोज। दुआ के वसीला से ईमान, इत्तेकाद और मोहब्बत और ख़ास तौर पर एक रिश्ता वो बढ़ता है। आमीन। what is the effectiveness of prayer? God gives what we pray for. खुदा हमें वो देता है जिसकी हम दुआ करते हैं। हमें वो देने पर कादिर है, वो देता है, क्योंकि उसे कलाम में लेकर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और याकूब इसी ताल्लुक से वो कहता है, क्योंकि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम पाते नहीं। जेम्स 4:2, याकूब 4 बाब की दूसरे में लिखा है कि तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ख्वाहिश करना इज वन एस्पेक्ट, मगर उस ख्वाहिश को कन्फेस करना, दैट इज थ्रू प्रेयर, उसको मांगना, दैट इज समथिंग एल्स। और हमें याकूब यहाँ पर इसी बात की तालीम दे रहा है कि वी नीड टू आस्क गॉड। हमें खुदा से मांगना है और वो देगा। याद रखें, दुआ के वसीला से आप माफी भी हासिल करते हैं। आमीन। गॉड फॉरगिव्स व्हेन वी सीक फॉरगिवनेस। पहला यूहन्ना पहले बाब की 9 में लिखा है, अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर तो हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। He is a forgiving God। कि जब हम उससे माफी मांगते, ये माफी जुडिशियल फॉरगिवनेस नहीं है, पेरेंटल फॉरगिवनेस है। हमारे सलीब पर गुनाह माफ किए गए हैं। आमीन। हमारे सलीब पर से यीशु मसीह ने सब गुनाहों को माफ किया है, मगर दुआ में हम उस गुनाह का गिल्ट को कन्फेस करते हैं और हम ये एक्नॉलेज करते हैं दुआ में कि मसीह के वसीला से मेरे गुनाहों को माफ किया है, और यकीन जाने खुदा आपके गुनाहों को माफ कर भी चुका है और वो करता है। आमीन। सो इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेयर में तीसरी बात आपने याद रखनी है, गॉड विल गिव व्हेन आस्क्ड इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखें, कुछ लोगों को दुआ करने का पैटर्न नहीं पता, कुछ लोग दुआ करना जानते नहीं हैं। मैं ज़रूर आपको प्रेफर करूंगा कि आप फेथ बाइबल कॉलेज का कोर्स ज़रूर लें, हाउ टू प्रे। प्रेयर के ऊपर आपने लाजमी ये कोर्स लेना है। इट्स सिलेक्टिव, इट्स नॉट अ कोर कोर्स, पर मैं ज़रूर ये प्रेफर करूंगा कि आप उस कोर्स को एक्स्ट्रा माइल जाकर ज़रूर स्टडी करें। अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। यूहन्ना 16वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है। हमें मिलता इसलिए नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं, और दूसरा, अगर हम मांग रहे हैं दुआ में तो सही तरीके से नहीं मांगते, यीशु के नाम से मांग रहे हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। ही इज अ गिविंग गॉड। नाउ व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड इन प्रेयर। हमारा दुआ में रवैया कैसा होना चाहिए। याद रखें, प्रेयर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। आपकी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 5वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। गॉड लिसन्स, गॉड गिव्स। याद रखें, आपकी चाहत से बढ़कर खुदा की मर्जी है। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना, कंफ्यूज नहीं करना। विल ऑफ गॉड भी होनी चाहिए, आपकी डिजायर भी होनी चाहिए। क्या पता आप मांग रहे हो, खुदावन मुझे 10 मरले का घर दे, खुदा कहे नहीं, मैं तुझे 2 कनाल का घर देना चाहता हूँ। सीक द विल ऑफ गॉड। मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी भी बताना चाहता हूँ। मैं पहले खुदावन के आगे लिस्ट रख देता था कि आई वांट दिस, 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 आई वांट दिस।
पर अब मेरी दुआ में लिस्ट भरी नहीं होती बल्कि पेपर खाली होता है और मैं खुदा की मर्जी जान रहा होता हूँ. गॉड, व्हाट इज योर विल? तू क्या चाहता है मेरे लिए? तू क्या कलाम रखता है मेरे लिए? तेरी मर्जी क्या? So seek the will of God. Amen. Number 2, it requires humility and submission to God for praying according to His will. खुदा की मर्जी को जानने के लिए खाकसारी और इन्हिसार करना खुदा की मर्जी पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग इन्हिसार नहीं करते, कुछ लोग अपने आप को खाकसार नहीं बनाते, ह्यूमिलिटी नहीं है, हम्बलनेस नहीं है. मुबारक हैं वो जो हम्बल होते हैं, जो रहम दिल होते हैं. आमीन. सो समटाइम्स हमें ऐसा भी नजर आता है कि गॉड इज साइलेंस, गॉड इज साइलेंट एंड इज नॉट स्पीकिंग. हमें उसमें भी खुदा की मर्जी जाननी कि आखिर खुदा चुप क्यों है. वाई इज गॉड नॉट स्पीकिंग? आप खुद से अंदाजा लगाएं. इंटर टेस्टामेंटल पीरियड में खुदा ने कोई नबूवत नहीं की, कोई कलाम नहीं किया. There was no message, but God was at work. याद रखें, when God is silent, it doesn't mean कि खुदा काम नहीं कर रहा. खुदा काम कर रहा है, करता रहेगा और हमेशा करता था, है और रहेगा. हमें उसकी मर्जी जाननी है और वेट कर. याद रखें, the denial of the delay of prayers is not denial. खुदा आपकी दुआओं का जवाब जरूर देता है. आमीन. दूसरी बात जो अपने एटीट्यूड के बारे में सीखनी है, यू नीड टू लर्न दैट यू नीड टू प्रे एज इफ यू हैव रिसीव्ड. मरकज़ 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआएं मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा. यू नीड टू प्रे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न कि आपको मिल गया है. इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है. You need to pray in faith that you have already received it. क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ 11वें बाब की 6ठी आयत में कहता है, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है. इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है. You need to pray as if you have received it. एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ. जब एक माँ हामला होती है तो बच्चा उसकी कोख में होता है, मगर वो शुक्रगुजारी कर रही होती है, वो हैप्पी होती है कि शी हैज़. और पौलुस हमें सिखाता है, हमें खुदा ने आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी हुई है. We have already have it in our treasure in heaven. हमने उसको रिसीव करना है और कन्फेस करना है, खुदा तेरा शुक्र हो. शुक्रगुजारी ये नहीं है कि जब आपको मिल जाए तो तब आप दें. दिस इज नॉट थैंक्सगिविंग. थैंक्सगिविंग इज जब आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे. खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मुझे ये दिया है और मरकज़ 11:24 के मुताबिक मुझे तूने दिया है. एक बहुत बड़े प्रीचर रहे हैं, खुदावंद के खादिम रहे हैं, पास्टर केनेथ ई हेगन. वो मरकज़ 11:24 पर बहुत बात किया करते थे. मैं ज़रूर आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप उनके सर्मन्स को सुने. उनका नाम ही डाल दिएगा हेगन 11:24, क्योंकि वो हमेशा इस टेक्स्ट से प्रीच करते थे, क्योंकि उन्होंने इसका तजर्बा किया और खुदा ने उसे ब्लेस किया. खुदा ने उसको बहुत सरफराज किया, उसको बढ़ाया. वी नीड टू कन्फेस कि वी हैव इट इन प्रेयर. आमीन. याद रखें, sin displeases God and hinders our prayer. गुनाह हमारी दुआओं को हिंडर करती है, क्योंकि खुदा पाक है, रास्त है, मुनसिफ है और उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती. और ये बात हमें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि ज़बूर 66:18 में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता. और इमसाल की किताब 15वें बाब की 29वें में लिखा है, खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो सादकों की दुआ सुनता है. आमीन. So if there is some or any unconfessed sin, you need to confess it before God. हमने अभी सीखा कि हमारा खुदा गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है. और इस पैटर्न को आपने याद रखना है कि God forgives. और पहला पतरस 3 बाब की 12 में यही लिखा है. पतरस कहता है, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं
मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। God sees and hears the prayer of the righteous. Remember, it does not mean that God only hears the prayer of the righteous. ये बात नहीं समझनी इस तरह से कि खुदा सिर्फ रास्तबाजों ही की दुआ सुनता है। याद रखें, अगर खुदा ऐसा ही होता तो खुदा कभी भी अपने बेटे को इस दुनिया में ना भेजता। यूहन्ना 3 में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Our God is an awesome God. Our God is the creator of all things and he loves. याद रखें, खुदा गुनहगार से मोहब्बत करता है, गुनाह से नहीं। और अगर एक गुनहगार खुदा के पास जाता है, खुदा अपनी बाहें खोलकर उसे एक्सेप्ट करता है। और इसकी बेस्ट मिसाल हमें मुशर्रफ बेटे की तमसील से नजर आती है लूका 15वें बाब में। आमीन। When we sin, we must pray to God. जैसे हमने पहले ये सीखा है, क्योंकि दुआ करने से हमारा खुदा के साथ ताल्लुक बहाल होता है। दुआ करने से खुदा हमें इनेबल करता है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें, और फिर दुआ करने से खुदा हमारे अंदर इत्मीनान को डालता है। आमीन। और फिर आपने ये बात याद रखनी है कि when we pray, we should come in prayer with humbleness. याकूब 4 बाब 6 आयत में लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आपने फरोतनी में मूव करना है, हम्बलनेस में आगे चलना है। अब आपने करना क्या है, व्हाट टू डू। आप भी दुआ करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक्सपीरियंसेस फ़र्क हैं। व्हाट टू डू व्हेन देयर आर अनआंसर्ड प्रेयर। याद रखें, समटाइम्स there are unanswered prayers and sometimes there is a no. इसकी सादी मिसाल, मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा। लूका की इंजील जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह गतसमनी बाग में हैं, तो यीशु ने खुदा बाप से कहा, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। उसने दुआ तो की कि टल जाए, खुदा ने कहा नो। So if God can say no to his beloved son, begotten son, तो अगर खुदा हमें भी नो कहता है, we should receive it as the will of God. लेकिन याद है, खुदावंद कभी भी आपके लिए बुराई के मंसूबे नहीं चाहता, वो हमेशा भलाई के मंसूबे रखता। रोल मॉडल क्राइस्ट ही है, क्राइस्ट इज आवर रोल मॉडल, और हमने इस मॉडल को फॉलो करना है। पौलुस रसूल के बारे में कहता है, वो वफादार है, यहाँ तक वफादार रहा कि उसने सलीबी मौत गवारा की। मगर यहाँ तक बात खत्म नहीं है, आगे भी देखें। फिलिपियों खत में 2 बाब में लिखा है, खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और इकरार करेगा कि मसीह ही, यीशु मसीह ही खुदावंद है। याद रखें, गॉड हैज ग्लोरियस प्लान्स फॉर यू एंड मी। पौलुस को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ। 3 दफ़ा उसने खुदा से दुआ की कि जो कांटा मुझे चुभोया गया है ये मुझसे दूर कर ले जाए। लेकिन 2 कुरिन्थियों 12वें बाब में खुदा से कहता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, दिस इज़ माई विल, हैंडल इट, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि तू संभाल ना पाए। याद रखें, रोमियो के खत में 8वें बाब के 28वें आयत अपने दिलों पर लिख लें, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए वो भलाई है, वो भलाई पैदा करता है, क्योंकि इससे बढ़ के और कोई बड़ा वादा हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 28वें बाब में कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी तन्हा और यतीम न छोड़ूंगा। तो जब वो हमारे साथ है
if there are unanswered prayers, हमें घबराने की जरूरत नहीं। आप ज़रूर एक किताब पढ़ें, रिक वैरन की है, 365 days don't worry। मैं उस किताब को अपनी डिवोशंस में रखा था। मैंने अपनी सारी फिक्र खुदावंद पर छोड़, क्योंकि उसे मेरी फिक्र है। आप अपनी इतनी फिक्र नहीं कर सकते जितनी खुदावंद को आपकी फिक्र है। Be aware of that, my brothers, my sisters. Body of Christ, people of God, इस बात को याद रखें, दुआ पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। टेक आवर टाइम। जॉन वेल्च एक बहुत बड़े खुदा के खादिम ठहरे हैं। उसके बारे में मशहूर है कि चाहे वो जितना मर्जी बिजी होता, चाहे वो जितना मर्जी मसरूफ है, मीटिंग्स में है, मगर रोज़ाना वो 8 घंटे खुदावंद से बात किया करता, दुआ में ठहरे। और उसकी बीवी ने उसकी गवाही दी कि चाहे सर्दी की रातें हैं, मगर उसने अपने हस्बैंड को हमेशा खुदावंद के हुजूर घुटने टेकते हुए, सर झुकाते हुए देखा है। हालेलुया। दुआ आपका एक अजीम हथियार है। आप एक स्पिरिचुअल बैटल में हैं। यू आर इन अ स्पिरिचुअल बैटल। आप उस बैटल को जीते हुए हैं, बट इब्लीस आप पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि आप खुदावंद से दूर हो जाएं। दुआ वो रोप है जो आपको खुदा के साथ कनेक्ट रखती है। आप उसे पकड़े रहें। आमीन। सो दुआ का पैटर्न बनाएं, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आए। आई लव वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ, जॉब भी है, स्टडीज़ भी हैं, एवरीथिंग। सुबह के टाइम उठे खुदा से बात करता हूँ। इससे पहले कि मेरे कदम ज़मीन पर लगे हुए बेड से सुबह उठते हुए, सबसे पहला मेरा ये कहना होता है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग माय फादर, गुड मॉर्निंग माय सेवियर जीसस। दुआ का एक पैटर्न बनाएं, कंसिस्टेंसी लाएं। यकीन माने जब आप दुआ में आगे बढ़ेंगे, आप खुदावन से बहुत सी तवक्कुआत भी करेंगे और आप रिसीव भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।